एक रात का ऐसा सफर जो राहुल को एक मर्डरर और पागल एक साथ साबित कर देता है। और उसके हिसाब से तो उसने कुछ किया ही नहीं था, बल्कि उसके दोस्तों को एक भूत ने मारा था। राहुल और उसके 3 दोस्त रवि, अमित और मनोज रात को पार्टी करके गाड़ी में बैठते हैं। अमित और मनोज तो ड्रंक थे, इसलिए गाड़ी राहुल ड्राइव कर रहा था और उसके साथ रवि बैठा था। उसके दोनों दोस्त अमित और मनोज बहुत ड्रंक थे और गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। कुछ मिनट की ड्राइविंग के बाद राहुल अचानक गाड़ी रोकता है। अचानक ब्रेक मारने की वजह से उसके तीनों दोस्त उस पर चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं, ड्रंक हम हैं तो तू ड्रंक के जैसे ड्राइविंग क्यों कर रहा है। राहुल हल्के से खामोश आवाज में अपने दोस्तों से कहता है, गाड़ी के सामने कोई खड़ी है। रवि सामने देखता है और कहता है, वहां तो कोई नहीं है। राहुल भी जब दोबारा आंखें खोल के देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। राहुल कुछ समझ नहीं पाता, बस रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। कुछ और मिनट ड्राइव करने के बाद गाड़ी का रेडियो अचानक से ऑन होता है और एक लड़की की आवाज़ राहुल को सुनाई देती है। राहुल, कोई माने या ना माने, मैं जानती हूँ कि गाड़ी के सामने कोई थी। और फिर अचानक ही रेडियो बंद हो जाता है। राहुल अब थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए शायद कि उसके दोस्तों ने ये सुना या नहीं। वो फिर से झूठा नहीं बनना चाहता था, इसलिए इस बार वो पहले ही समझने के लिए रवि की तरफ मुड़ा और उसे देख के राहुल और घबरा जाता है। रवि सीधा रोड पे एक ट्रक देख रहा था, पर अजीब बात तो ये थी कि उसकी आंखों से मानो खून बहने वाला हो। राहुल भी रवि की तरह आगे देखता ही है कि फिर ब्रेक मार देता है। इस बार दोनों दोस्त न जाने क्यों पर चुप थे। राहुल का चेहरा उसके डर की तस्वीर साफ दिखा रहा था। गाड़ी के सामने एक सफेद भीगी साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी और ठीक उसके साइड में राहुल का दोस्त रवि, जो अभी गाड़ी में था, वो खड़ा था और अब राहुल की तरफ घूर रहा था। राहुल डर चुका था और उसके दोनों दोस्त इतने ड्रंक थे कि वो बेहोश हो चुके थे। और तभी रेडियो फिर से ऑन हो जाता है। राहुल, डरो नहीं, मैं बस तुम्हारे दोस्त के साथ। पूरी बात खत्म होने से पहले ही रेडियो बंद हो जाता है और राहुल देखता है कि वो औरत रवि का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने ही लगती है कि राहुल अचानक गाड़ी से बाहर निकल आता है। राहुल उस औरत के सामने खड़ा था और कहता है, तुम जो भी हो, मेरे दोस्त को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। औरत ये सुनते ही हल्का सा मुस्कुराती है। राहुल अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन लगा के कहता है, हमारी मदद करो, एक औरत मेरे दोस्त को अपने साथ ले जा रही है। ये कहते ही राहुल इस बार इतना डर जाता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं। राहुल का अब डरना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कॉल पे पुलिस कहती है, राहुल डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुमने ही तो उसे देखा था ना। राहुल का डर बढ़ ही रहा था कि अचानक गाड़ी में आग लग जाती है। राहुल को लगा रवि तो मेरे साथ गाड़ी के बाहर है, पर अमित और मनोज गाड़ी के अंदर ही थे। वो मुड़ता है तो देखता है रवि अभी भी गाड़ी के अंदर था और चीख रहा था। अमित और मनोज भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी चीख के साथ आग भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। राहुल अपने दोस्तों को मरता हुआ बस देख रहा था और रो रहा था। उसने कोशिश तक नहीं की उन्हें बचाने की। तभी राहुल के कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, राहुल, तुम्हारे दोस्त तो चले गए, अब मैं अकेली रह जाऊंगी, यहाँ मेरे पास आओ ना। राहुल पीछे मुड़ता है और न जाने क्यों ज़मीन पे बेहोश होके गिर जाता है। जब राहुल की आंख खुली, वो एम्बुलेंस में था। वो पूछता है, क्या हुआ और मेरे दोस्त कहाँ हैं और वो औरत। ये पूछते ही राहुल के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है,
औरत का तो पता नहीं, पर बस एक साड़ी मिली है और 3 लाश, और इसीलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये कह के वो उसे हथकड़ी पहना देते हैं, पर राहुल चीख के कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, वो औरत, वो भूत थी शायद, उसने मारा उन्हें। पुलिस ऑफिसर मुस्कुराता है और कहता है, भूत या झूठ, इसका फैसला कानून कर लेगा, तुम अभी हमारे साथ चल रहे हो।